निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हमने हजारों की तकदीर देखी। जागना है तो जाग ले इफलाक के साए तले, फिर हशर तक सोता रहेगा इस खाक के साए तले। हशर तक फिर तू सोता रहेगा खाक के साए तले। ईमान वाली बहनों, आओ आपके सामने मैं ऐसी खातून का जिक्र करने जा रही हूँ जिसने 50 साल की अपनी उम्र गुजारी तो वो भी अल्लाह के जिक्र में गुजारी। सुभान अल्लाह। वो आम खातून नहीं है जो कि हर लम्हा हर घड़ी हर वक्त रब का जिक्र किया करती थी। तो याद रखिएगा, जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो मेरा रब फरमाता है फरिश्तों कायनात के जर्रे जरे को तारुफ करवा दिया जाए, ये आम नहीं, ये मेरा खास बंदा आ रहा है। फिर कायनात का जर्रा जर्रा उससे मोहब्बत करता है जो रब से मोहब्बत करता है। तो आइए ऐसी खातून जिसकी शान बयान करने जा रही हूँ, वो आम नहीं, वो जिसका नाम हजरत राबिया बसरी है। सुभान अल्लाह। ये वो हस्ती है ईमान वाली बहनों, याद रखिएगा, जो रात दिन रब का जिक्र करते इन्होंने जिंदगी गुजारी थी। सुभान अल्लाह। तो एक दिन हत्ता कि जब आपको नींद का गलबा कभी होता, नींद महसूस होती, तो खुद अपने आप से बातें करती, कहती राबिया अगर वहां सोना है कब्र में तो यहाँ जाग के जिंदगी गुजार ले। वहां कब्र में तो सुकून की नींद सोएंगे, जो यहाँ पर हत्ता के काम कर जाएगा वो फिर कब्र में आराम ही पाएगा। काम जो अच्छे हत्ता के किस तरह कर जाएगा कि जिंदगी इस तरीके से गुजारी जाए जैसे कोई चादर कांटों से उतारी जाए। तो वो हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने नंगे पांव अल्लाह के घर का तवाफ किया, हज किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की ऐसी इबादत गुजार ये बंदी थी। ईमान वाली बहनों, याद रखिएगा, जब भी कभी नींद का गलबा तारी होता तो अपने आप से बातों में मशगूल हो जाती। कहती है राबिया बसरी अगर यहाँ ही तो सोती रहेगी तो फिर कब्र में क्या बनेगा। क्योंकि जब इंसान दुनिया में खटन रास्ते से जाकर रातों को जाकर रब को राजी कर लेता है तो फिर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कब्र तो इंसान को दबाती है, हर इंसान को, गुनाहगार को इस तरह दबाती है कि उसकी पसलियां जकड़ दी जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन नेक को इस तरह दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सुलाती है। सुभान अल्लाह। तो आइए, ये वही हस्ती हैं पूरी पूरी रात जाकर रब का जिक्र किया करती थी। ये वही हस्ती हैं हजरत राबिया बसरी। ईमान वाली बहनों, एक दिन अपने घर में बैठी नवाफिल अदा कर रही थी, रात का वक्त था, आधी रात का वक्त था। घर में एक चोर दाखिल होता है। अब उसने उसका पूरा कमरा चेक किया, उस चोर को कोई चीज नजर ना आई कि क्या ले जाऊं। जब चोर कमरे से घूमकर खाली जाने लगा तो बीबी राबिया बसरी फरमाती अरे खाली ना जाओ, वापस आओ, तुझे राबिया झोलियां भर के देकर भेजेगी। ये वो दरवाजा है, वलियों का वो दरवाजा है जहां से कोई खाली नहीं जाता, चोर भी आए तो वली बन के जाता है। सुभान अल्लाह। ये वो अल्लाह की वलियां हैं। ईमान वाली बहनों, गौर कीजिएगा, जब चोर वापस आया तो कहता है तेरे कमरे में कुछ मिला तो नहीं है, सिर्फ एक वुजू वाला लोटा नजर आया और तो कुछ नहीं मिला। तो हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं फिर ऐसा करो, वही लोटा पानी वाला उठा के अता के वुजू करो और तुझे मैं कुछ देकर भेजूं कि खाली नहीं भेजोगे। अब चोर ने वुजू किया तो कहता है चलो कुछ और तो नहीं मिला, मैं इसका कहना मान लेता हूँ। उसने वुजू किया तो बीबी राबिया बसरी ने मुसल्ला बिछा दिया। कहती है खाली ना जाओ, बस 2 नफल ही पढ़ते जाओ। उधर चोर ने 2 रकात नफल की नियत की, उधर दूसरे रूम में हजरत राबिया बसरी ने दुआओं के लिए हाथ उठा लिए। सुभान अल्लाह। कहती है मेरे मौला यहाँ तक लाना राबिया का काम था, अब आगे संभालना अल्लाह तेरा काम है। अल्लाह इसकी जिंदगी बदल दे, इसको तौबा की तौफीक बख्श दे। बीबी राबिया बसरी ने दुआ फरमाई, उधर चोर की जिंदगी बदल गई। उसने 2 नफल पढ़ने की बजाय आधी रात गुजर गई, वो नफाफिल अदा करता रहा है। आधी रात जो बकिया थी उसने नफल पढ़ते ही रात गुजार दी, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। फजर के वक्त करीब हुआ तो राबिया बसरी आती हैं, कहती हैं कि क्या हाल है, कैसे रात को गुजारा, कैसे रात गुजरी है। तो वो चोर कहने लगा राबिया बसरी ऐसी रात मेरी जिंदगी में नहीं गुजरी है, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया है, मैं पूरी रात अपने गुनाहों पर तौबा करता रहा हूँ, रब से माफी मांगता रहा हूँ। तो चोर ने कहा पूरी रात ऐसी गुजरी, कभी भी
ऐसी रात नहीं गुजरी थी, इतना सकून आया कि मैं 2 नफल की बजाय पूरी रात नफल पढ़ता रहा हूँ। तो चोर तो ये कह के चला गया। अब राबिया बसरी कहती हैं, या अल्लाह मैंने भी जिंदगी गुजारी तेरा जिक्र करते हुए, इसको तो अल्लाह तूने चुन लिया है, इसकी एक रात के सजदों को कबूल कर लिया है। और ए अल्लाह, राबिया बसरी के भी सदके सजदे कबूल हुए या नहीं हुए? तो सोचने लगी तो आवाज आई गैब से, राबिया बसरी हमने इसको भी तेरा सदका अता फरमाया, हमने इसको तेरी दुआ के सदके अता फरमाया है। तो फिर सोच तेरा मकाम रब की बारगाह में कितना आला होगा। सुबहान अल्लाह। ये वही हस्ती है। हजरत राबिया बसरी एक दिन सालन बनाने लगी तो घर में प्याज नहीं था। तो गौर कीजिएगा, अचानक भी राबिया बसरी फरमाती हैं, मैं बैठी सब्जी बना रही थी, प्याज नहीं था, तो ऊपर से एक परिंदा जाने लगा, उसके पंजों में प्याज था और वो मेरी झोली में गिरा के परिंदा उड़ गया। परिंदा गुजरते हुए मेरी झोली में प्याज गिरा गया। जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो फिर परिंदे भी खादिम बन जाया करते हैं, फिर परिंदों से भी अल्लाह खिदमत करवा लिया करता है। इसलिए मेरा रब फरमाता है, इंसान मेरी राह में आकर तो देखो, मैं राहें ना खोलूं तो फिर कहना, इंसान मेरी राह में बिक कर तो देखो, तुझे अनमोल ना बनाऊं तो फिर कहना, इंसान मेरी राह में कुछ देकर तो देखो, मैं रहमत के दरिया ना बनाऊं तो फिर कहना, इंसान मेरी राह में एक मर्तबा आकर तो देखो, मैं दुनिया वालों को तेरा ना बनाऊं तो फिर कहना।